इस विक्ट्री के अलग मायने हैं। इस विक्ट्री के हिसाब से कांग्रेस आगे की चीज़ें प्लान कर सकती है। कांग्रेस को एक मैसेज ये क्लियर मिल गया है कि उन्हें आगे के चुनाव में अगर जीतना है तो लोकल इश्यूज़ को पकड़ना होगा। कर्नाटक में एक्टिव कांग्रेस थी, डीके शिव कुमार जैसे नेता उनके पास हैं, सिद्धारमैया जैसे नेता हैं और भी नेता हैं जो उनको आगे बढ़ा रहे हैं। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से आते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में और कुछ जुड़ा नहीं जुड़ा, कर्नाटक जुड़ गया कांग्रेस के पक्ष में। कांग्रेस फ्रंट फुट पर आकर खेलेगी। कांग्रेस लगातार 2 चुनाव जीतकर ये बात साबित कर रही है कि हमारे पास लीडरशिप की शक्ति है। आप क्षेत्रीय दल ऐसे आगे न बढ़ जाएं कि कांग्रेस को ही दरकिनार कर दें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइडर लाइव में। मैं आपके साथ कोमल। कर्नाटक में कांग्रेस बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए अपनी सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस की ये सफलता की कहानी बहुत कुछ बयां कर रही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू कमजोर पड़ने लगा है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि राज्य के विधानसभा चुनाव में पीएम ने ताबड़तोड़ रैलियां की थी। कर्नाटक में जिस तरह बजरंग बली और मुस्लिम आरक्षण जैसे मुद्दों को आगे करके भाजपा ने ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, उसके बाद भी कांग्रेस का जीतना भगवा दल के लिए बड़ा झटका है। हिमाचल प्रदेश के बाद कांग्रेस का ग्राफ जिस तरह से बढ़ रहा है, उसने भाजपा ही नहीं अंदर ही अंदर तीसरे मोर्चे की कोशिशों में लगी पार्टियों को भी तगड़ा झटका दिया है, बड़ा संदेश दिया है। तो आज इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर पवन प्रकाश। लोकसभा चुनाव से पहले जहां जहां विधानसभा चुनाव हो रहा है उसे सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव के तौर पर ही देखा जा रहा है और कर्नाटक चुनाव में अब कांग्रेस जीत की ओर बढ़ चुकी है, लगभग जीत ही चुकी है। तो क्या कांग्रेस की जीत के मायने क्या है? ये कांग्रेस की जीत के लिए मतलब उसके लिए बहुत बड़े मायने हैं। भाजपा के लिए भी मैसेज है, लेकिन कांग्रेस को एक संजीवनी टाइप से मिल गया, एक ऑक्सीजन मिल गया कि वो आगे के चुनाव में जा सकती है। आने वाले टाइम में इसी साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों में चुनाव होना है। इसमें 2 जगह तो उसकी कांग्रेस की अपनी सत्ता है। तो कांग्रेस जीत के साथ अगर उसमें जा रही है तो ये पॉजिटिव है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगह, ये दोनों बड़े राज्य हैं, इसमें कांग्रेस ठीक ठाक से परफॉर्म कर सकती है। यहाँ पे उनका संगठन है, अच्छे से परफॉर्म कर सकती है। छत्तीसगढ़ में भी वही स्थिति है। तो कांग्रेस के लिए ये जीत एक ऑक्सीजन की तरह है, काम करेगा जो आगे के चुनाव में कम से कम उससे लड़ने के लिए जरूर मजबूती प्रदान करेगा। अच्छा, क्या लगता है किस वजह से कांग्रेस जीत रही है, किन कारणों की वजह से जीत हासिल हुई है कर्नाटक में कांग्रेस को? क्या भारत जोड़ो यात्रा भी एक वजह रही? क्या रहा वजह? ये भारत जोड़ो यात्रा डेफिनेटली एक वजह रही। आज कम से कम रिजल्ट के बाद ये कांग्रेस के लोग कह सकते हैं, बाकी लोगों को भी ये कहना चाहिए। कांग्रेस की जो ये राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो 21 दिनों तक कर्नाटक में रहती है। 21 दिनों तक राहुल गांधी कर्नाटक में रहते हैं। उसके बाद से कर्नाटक का चुनाव होता है और लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ जा रही है कांग्रेस। तो इस विक्ट्री के अलग मायने हैं। इस विक्ट्री के हिसाब से कांग्रेस आगे की चीज़ें प्लान कर सकती है। कांग्रेस बता सकती है कि नहीं, कांग्रेस हम भी हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, हम जीत सकते हैं। हम चुनाव सिर्फ हारते नहीं हैं, जीतते भी हैं, और जीतते भी ऐसे हैं भाजपा के स्टाइल में। ये कांग्रेस भाजपा वाली कांग्रेस है। मतलब भाजपा जिस तरह से जीत दर्ज करती है, जैसे गुजरात चुनाव में आपने देखा जिस तरह से भाजपा जीती, उसी तरह से कांग्रेस यहाँ भी जीत रही है। भाजपा की सीटें ठीक ठाक हैं, मतलब सरकार तो किसी हाल में नहीं बना सकते वो, लेकिन एक बहुत खराब स्थिति नहीं है। लेकिन कांग्रेस इस बार बहुत बढ़िया स्थिति में, ये कह सकते हैं। तो निश्चित तौर पे भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट पड़ा है। कांग्रेस का अपना संगठन वहाँ एक्टिव रहा है, राष्ट्रीय मुद्दे वहाँ हावी नहीं हुए हैं। लोकल मुद्दों पर जो वोटिंग हुई है, कांग्रेस की वही जमीन तैयार हो सकती है। कांग्रेस को एक मैसेज ये क्लियर मिल गया है कि उन्हें आगे के चुनाव में अगर जीतना है तो लोकल इश्यूज़ को पकड़ना होगा, और लोकल इश्यूज़ वो वहीं पकड़ सकते हैं जहाँ पे कांग्रेस का अपना संगठन है। जैसे बिहार और यूपी में वो लोकल इश्यूज़ क्या पकड़ेंगे, उनका कोई संगठन है ही नहीं। उनका जो संगठन है वो डेड है। ये बात कांग्रेस माने ना माने, सब कोई मानता है, कांग्रेस भी मानती है अंदर ही अंदर। कर्नाटक में वो स्थिति नहीं थी। कर्नाटक में एक्टिव कांग्रेस थी, डीके शिव कुमार जैसे नेता उनके पास हैं, सिद्धारमैया जैसे नेता हैं और भी नेता हैं जो उनको आगे बढ़ा रहे हैं। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से आते हैं। तो उनके पास कर्नाटक में उनके पास बेस था, लीडरशिप थी, सब कुछ था, जिसको उन्होंने अप्लाई किया, लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ा, जीत गया। भारत जोड़ो यात्रा में और कुछ जुड़ा नहीं जुड़ा, कर्नाटक जुड़ गया कांग्रेस के पक्ष में। अच्छा, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की बात आपने जब की, तो दोनों के बीच जंग सी छिड़ी हुई है, एक तरह से वो वहाँ जंग छिड़ी हुई है सीएम को लेकर। तो अब सीएम फेस को लेकर भी आगे दोनों में जंग छिड़ सकता है। तो क्या लगता है सीएम किसे बनाया जाए? कर्नाटक मेरे ख्याल से कांग्रेस ने ये मामला सुलझा लिया है।
मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह कर्नाटक को, मतलब कर्नाटक ने में कांग्रेस ने अपने जो ये घाव है इसको खुला नहीं छोड़ा है, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया है। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच अगर संधि नहीं हुई थी, उनके बीच में अगर पैचअप नहीं हुआ रहता सेंट्रल लीडरशिप के थ्रू हुआ हो या कर्नाटक की लोकल पॉलिटिक्स के थ्रू हुआ, अगर ये पैचअप नहीं हुआ रहता तो कर्नाटक इस लैंड स्लाइड विक्ट्री की तरफ कभी नहीं बढ़ पाते। इससे साफ साफ लग रहा है कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है। कम से कम उन्होंने चुनाव के नतीजों तक के लिए सब कुछ इसको ठीक किया। उसके बाद क्या होता है ये तो 1-2 दिन में पता चलेगा। अच्छा, मल्लिकार्जुन भी एक जीत के फैक्टर रहे। कहा जाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अभी जस्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और एक तरह से आप देखें ना कि हिमाचल में बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो उनका घर वहाँ है, लेकिन वहाँ वो जीत दिलाने में कामयाब नहीं रहे। लेकिन कर्नाटक इनका घर है मल्लिकार्जुन खड़गे का, और वो जीत कांग्रेस को बहुमत की ओर बढ़ाने में कामयाब रहे। तो क्या लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे भी एक वजह है? कांग्रेस को आप अच्छा मुद्दा दे रही हैं। जैसे देखिए कि हिमाचल प्रदेश में जब जेपी नड्डा हारते हैं, जब भाजपा हारती है तो जेपी नड्डा के लिए वो हार बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि जेपी नड्डा का अपना घर था। और कांग्रेस ने अगर कर्नाटक जीता, मल्लिकार्जुन खड़गे का लोकल क्षेत्र है वो, तो वहाँ जीतते हैं तो कांग्रेस के लिए वो ठीक ठाक स्थिति है। कांग्रेस अगर वहाँ हार जाती तब स्थिति बुरी होती, ज़्यादा बुरी हो जाती। लेकिन कांग्रेस ने वहाँ जिस तरह से जीत दिखाई है, उस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे का कद जो है वो बहुत बड़ा हुआ है। जो कांग्रेस राहुल गांधी जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लगातार हार रही है, सोनिया गांधी के नेतृत्व में लगातार चुनाव हार रही है, वो मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में जीत जाती है। तो कांग्रेस का ये दाव बिल्कुल ठीक ठाक बैठा है और कर्नाटक के जरिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी सांगठनिक शक्ति को वो दिखा दिया है कि कांग्रेस में उनके पास पावर है, वो एक लीडरशिप ठीक ठाक क्रिएट कर सकते हैं, जो उन्होंने कांग्रेस में कर्नाटक में किया है। अच्छा, बजरंग दल और पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये भी एक वजह रही, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस ने साफ कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान ही कहा कि बजरंग दल और पीएफआई पर दोनों पर बैन लगाएंगे। तो क्या ये भी एक, देखिए पीएफआई पर बैन लगाएंगे कर्नाटक या बजरंग दल पर लगाएंगे, इन सब मुद्दों पे कर्नाटक का चुनाव हुआ ही नहीं है। अगर इन मुद्दों पर चुनाव हुआ रहता तो भाजपा ने जिस तरह से जय बजरंग बली का नारा कर्नाटक के चुनावी प्रचार के अंतिम दिनों में दिया, उससे स्थिति कुछ अलग हट सकती थी। लेकिन बेसिक चुनाव कांग्रेस ने लड़ा है 40% की कमीशन वाली सरकार, उसने एक तरह से अपनी ओर से जनता के मन में ये बिठा दिया कि ये सरकार कमीशन लेती है, भ्रष्टाचार करती है, इसलिए इस सरकार को जाना चाहिए। और कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को इसीलिए सपोर्ट किया है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं करप्शन के मुद्दे वहाँ पर ज़्यादा प्रभावित रहे, लेकिन अब तक 2 ही चुनाव ऐसे रहे हैं जहाँ पर करप्शन का मुद्दा उठा है कर्नाटक में। जब कांग्रेस जीती है करप्शन के मुद्दे पर बस 2 चुनाव, 1989 और 2014, 2 ही चुनाव। तो करप्शन, क्या आपको लगता है कि करप्शन मुद्दा हो सकता है चुनाव जीतने? मुद्दा करप्शन नहीं है, मुद्दा करप्शन करने वाली लोकल सरकार है। जैसे ही आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ने करप्शन किया तो मुद्दा बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसमें फिर आपको चीज़ें निकालनी होंगी, समझनी होगी, क्या करना होगा। लेकिन कर्नाटक एक स्टेट है, जैसे बिहार की बात करें तो बिहार एक स्टेट है जहां लालू यादव ने भ्रष्टाचार किया, ये बात नीतीश कुमार ने साबित कर दिया और सीएम बन गए। उसी तरह से कर्नाटक में जो कांग्रेस के डीके शिव कुमार सिद्धारमैया की जो जोड़ी है वो बसवराज बोम्मई और येदियुरप्पा पर भारी पड़ गई, और वो सारे लिंगायत और वोकालिंगा और सारा कुछ निकाल के उन्होंने बर्बाद कर दिया। और सिर्फ इसी पर वो सेट हो गया कि 40% ये कमीशन सरकार लेती है, इसलिए जाना। तो ये लोकल की बात है, वहाँ की लोकल सरकार पर ये आरोप थे जिसका निर्णय लोकल जनता को लेना था। जनता ने जो फील किया उसके हिसाब से वोट कर दिया, काम खत्म हुआ। अच्छा, कर्नाटक में एक ट्रेंड रहा है 1985 से, लगभग 4 दशक से ये ट्रेंड रहा है कि वहाँ सत्ता परिवर्तन होता रहा है, अगले चुनाव में कोई और सत्ता में आ जाता है। तो क्या लगता है ये भी एक कर्नाटक ही नहीं, कर्नाटक ऐसे बहुत सारे राज्यों में है ये ट्रेंड रहा है, राजस्थान भी है उसमें से एक है, और भी राज्य है, हिमाचल भी। तो उसमें उससे बहुत अब मतलब क्या कहें, सुपरस्टिशन वाली बात हो जाएगी, ये पास वाला हो जाएगा। चीज़ें मुद्दों पर लड़ी जाती हैं, चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाता है और मुद्दे ही हावी होते हैं। मुद्दे निजी भी हो सकते हैं, मुद्दे सार्वजनिक भी हो सकते हैं, मुद्दे से जुड़े भी हो सकते हैं। जिस समय जो मुद्दा हिट करता है उस हिसाब से चीज़ें चली जाती हैं। ऐसा नहीं है, 2018 में भी कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, ये आप उसको ऐसे देखिए तो जो 2018 और 2023 का जो जनादेश है वो ले देकर एक समान है कि
पक्ष में कांग्रेस के जनता, कांग्रेस के बहुमत, जनता का जो बहुमत है वो कांग्रेस के पक्ष में है। कांग्रेस जेडीएस को, वो पिछले बार सरकार बनी थी, वो गिरी सरकार और खत्म हुआ, तब भाजपा आई। तो इसलिए कांग्रेस ने तो कंसेक्यूटिव 2 चुनाव जीते हैं। 2 चुनाव में वो सबसे बड़ी पार्टी नहीं, लेकिन उसमें वो सबसे दूसरे नंबर पे थी, इसमें वो पहले नंबर पर आई। तो कांग्रेस लार्जर मार्जिन के साथ वो पहले नंबर पर आई, लेकिन भाजपा फिसली बहुत ज़्यादा। 104 सीटों से वो अगर वो 60-70 सीटों पर सिमटती है, आधा पर 50% पर आ जाती है। कांग्रेस का अगर 70 सीट से वो 140, 130, 135 तक, 28 तक जाती है, तो कांग्रेस के लिए बड़ी जीत है। अच्छा, 2024 से पहले ये जीत कांग्रेस के लिए एक बूस्टर की तरह हो सकता है, तो क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में इस जीत का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक में फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोकसभा चुनाव का फॉर्मेट अलग होता है, लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा चुनाव में जनता की सोच भी अलग होती है। जैसे कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में जितनी सीटें हैं, 27 सीटें हैं, तो इसमें 25 सीट पर भाजपा जीतती है, 1 सीट कांग्रेस को मिलती है और 1 सीट दूसरे के खाते में जाती है। तो इससे क्या मतलब कांग्रेस क्या हासिल कर लेगी? अगर एक उनके लोकसभा सांसद जीते थे, तो इस बार थोड़े ना वो 24 हो जाएंगे या 23 हो जाएंगे या 20 हो जाएंगे, या क्या स्थिति बनेगी, ये आगे पता चलेगा। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव का बहुत इम्पैक्ट उस पर पड़ जाएगा, लोकसभा चुनाव पर, ये मुझे अभी नहीं लगता है। अच्छा, एक और सवाल मैं आखिर में चाहूँगी कि तीसरे मोर्चे को भी इस जीत से झटका लग सकता है, क्योंकि अभी आपने देखा कि सीएम नीतीश कुमार महाराष्ट्र गए थे, वहाँ पर उन्होंने सीधा राहुल गांधी को दरकिनार करके उन्होंने शरद पवार को पीएम कैंडिडेट बता दिया। तो आपको नहीं लगता है कि ये तीसरे मोर्चे के लिए झटके की? ये तीसरे मोर्चे के लिए अब कहानी शुरू हो रही है। नीतीश कुमार जितना भारत यात्रा करना था उन्होंने कर लिया, अब ये असली लड़ाई जो कांग्रेस फ्रंट फुट पर आकर खेलेगी। कांग्रेस लगातार 2 चुनाव जीत कर ये बात साबित कर रही है कि हमारे पास लीडरशिप की शक्ति है। आप क्षेत्रीय दल ऐसे आगे न बढ़ जाएं कि कांग्रेस को ही दरकिनार कर दें। कांग्रेस को दरकिनार करने वाले नेताओं को, दलों को अब सोचना होगा कि आगे कैसे कांग्रेस के साथ डील करें। कि कांग्रेस अब बैकफुट पर डील नहीं करेगी। कांग्रेस के पास कर्नाटक की ताकत है, कर्नाटक की ताकत है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है, तो 3 क्लियर स्टेट्स तो हैं ही, उसमें तो कहीं कोई उनकी दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं है तो फिर कैसे आपके साथ चुप हो जाएंगे? जो आप 16-17 MP आपके हैं, वहाँ 1-2 MP महाराष्ट्र में शरद पवार लेके बैठे, तो इतने से आप सरकार केंद्र में नहीं बना सकते हैं। आप अपने राज्य के बड़े नेता हो सकते हैं, आप राष्ट्रीय स्तर पर बड़े नेता नहीं हो सकते हैं। आपकी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल हो सकता है, लेकिन आपकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर कोई कमाल नहीं कर सकती है। वो काम कांग्रेस, भाजपा या लेफ्ट वाले ही कर सकते हैं, जिनकी अलग अलग राज्यों में कुछ कुछ सीटें हैं। बाकी कोई क्षेत्रीय दल ये नहीं कर सकता है, ये मानना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी इस क्षेत्र में ये उभर रही है और ठीक ठाक से उभरी है। आम आदमी पार्टी के साथ पॉजिटिव चीज़ें ये है कि वो दिल्ली के साथ पंजाब में सरकार बना चुकी है। पंजाब में जहां उसकी लोकसभा 1 सीट संगरूर थी, जो भगवंत मान के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई, पंजाब आम आदमी पार्टी वहां से हार गई। लेकिन जालंधर में जो उपचुनाव हो रहा है, वहां से आम आदमी पार्टी आगे है, जीत भी सकती है। अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो जीत भी सकती है। आज ही उसका भी नतीजा आना। तो इसलिए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा यही कुछ कर सकते हैं। एनसीपी और जेडीयू और आरजेडी कहाँ इसमें आ जाते हैं? जब 80 सीट वाले लोकसभा वाले समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसे पार्टियां आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, तो आप कैसे आ सकते हैं? नवीन पटनायक का डिसीजन इस मामले में एक मतलब इन लोगों के लिए सीख है कि आप अपने हिसाब में रहें। बहुत ज़्यादा उछलेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे। कांग्रेस अब ये चीज़ समझाएगी कि विपक्ष का नेता वही नहीं होगा जिसके पास पहले से सीटें रही हैं। विपक्ष का नेता वो बन सकता है जिसके पास आगे लड़ने की ताकत ज़्यादा राज्यों में हो। जी, तो देखिए, अब कांग्रेस फ्रंट फुट पर आकर राजनीति अपनी करेगी। अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लें।